दिल्ली वालों को अपना नया मेयर आज भी नहीं मिल सका। दिल्ली नगर निगम की आज बैठक थी और बैठक के दौरान ये साफ दिखाई दिया कि बीजेपी पार्षदों ने आज खूब हंगामा किया और उसी के चलते दिल्ली नगर निगम का जो सदन है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बीजेपी के जो पार्षद हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे, अपनी सीट छोड़कर आ रहे थे और आखिरकार जब वो बड़ी संख्या में जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी कुर्सी के पास पहुंच गए तो उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। जबकि न सिर्फ बिल्कुल आखिर में बल्कि पूरी बैठक के दौरान, आज की पूरी बैठक के दौरान ये दिखाई दिया कि अगर कहीं पर भी नारेबाजी हो रही है या कुछ भी हंगामे जैसी स्थिति हो रही है तो ये केवल बीजेपी के पार्षद करते हुए नजर आए, जबकि आम आदमी पार्टी के पार्षद जो हैं, जो बीच में सदन के बीच जो पार्षद बैठे हुए हैं, ये पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं और आम आदमी पार्टी के पार्षद बिल्कुल आज जो है चुप बैठे हुए थे। इसके दो कारण थे। पहला यह था कि आम आदमी पार्टी चाहती थी कि किसी भी तरह से अपना मेयर बनवा लिया जाए, आगे की कार्रवाई बाद में देखी जाएगी। और दूसरा, अगर सदन स्थगित करने की भी स्थिति आती है तो ये जो ठीकरा फूटने वाली बात है कि किसने सदन नहीं चलने दिया, किसने मेयर नहीं बनने दिया, कौन चुनाव से डर रहा है, तो ये आम आदमी पार्टी के सर पे ना आए बल्कि बीजेपी के सर पे आए। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही आज सदन शुरू हुआ, आज मेयर का चुनाव होना था सबसे पहले, तो पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा आई और उन्होंने घोषणा करी कि जो मनोनीत पार्षद हैं उनको भी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव में वोटिंग का अधिकार होगा। ध्यान दीजिए, ये वही आरोप है जो आम आदमी पार्टी 6 जनवरी से लगा रही है, जब नगर निगम की पहली बैठक बुलाई गई थी। और आम आदमी पार्टी का यह कहना था कि जो मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाई जा रही है, ये केवल शपथ नहीं बल्कि इनसे वोटिंग भी करवाई जाएगी। तो उस समय पर जो है इस पर हंगामा हो गया था, सदन स्थगित हो गया था। लेकिन आज वो जो आरोप था आम आदमी पार्टी का, एक तो वो सही साबित हुआ, दूसरा पीठासीन अधिकारी ने ये घोषणा की कि तीनों चुनाव यानी मेयर का, डिप्टी मेयर का, स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव जो है ये एक साथ होगा, जबकि अब तक ये तीनों चुनाव अलग होते आए हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि जैसे ही अगर ये करेंगे कि बारी बारी से चुनाव हो रहा है तो जैसे ही मेयर चुना जाएगा तो पूरा कंट्रोल इस हाउस का, इस सदन का आम आदमी पार्टी के पास आ जाएगा और फिर उसके बाद कौन वोट करेगा, कौन वोट नहीं करेगा, ये आम आदमी पार्टी के जो मेयर होंगे वो, क्योंकि स्पीकर होते हैं हाउस के, वो ये तय करते हैं। यानी कि ये जो घोषणा है इसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं रह जाने वाला था। तो इसलिए भी संभव है कि ये घोषणा की गई हो। और बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि आम आदमी पार्टी क्योंकि एक तरफ से ऐसे फंसी भी हुई थी कि उसको चुनाव भी करवाना है और दूसरा उसके ऊपर आरोप भी जाना चाहिए कि वो जो है चुनाव नहीं होने दे रही या वो हंगामा कर रही है, तो इसलिए वो चुपचाप बैठे हुए थे आज की पूरी बैठक के दौरान। और ये स्पष्ट दिखाई दिया कि आम आदमी पार्टी आज बस कोशिश में थी कि मेयर का चुनाव हो जाए, लेकिन वो बैठे ही रह गए। और बीजेपी ने लगातार जब हंगामा किया तो पीठासीन अधिकारी ने आखिर में घोषणा की कि इस तरह से चुनाव नहीं हो सकता है और सदन की कार्रवाई जो है वो अगली तारीख तक के लिए स्थगित की जाती है। यानी कि मिलते 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 दिल्ली को अपना नया मेयर या अपनी नई मेयर, क्योंकि महिला होनी है, अपनी नई मेयर जो है वो आज भी नहीं मिल पाई है। अप्रैल में मिल जानी चाहिए थी लेकिन अप्रैल में नहीं मिली, दिसंबर में मिल जानी चाहिए थी, दिसंबर में नहीं मिली क्योंकि चुनाव दिसंबर में ही हो गए थे, जनवरी में मिल जानी चाहिए थी, जनवरी में 2 तारीख रखी गई चुनाव के लिए, जनवरी में भी नहीं मिली, और 6 फरवरी को जो तारीख रखी गई उसमें भी दिल्ली को अपनी नई मेयर नहीं मिल पाई है। एमसीडी के सदन से अपने कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।